आज हम कक्षा द्वादश भौतिकी अध्याय 1 वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश के अंतर्गत वैद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसा यह चित्र में है, दो ध्रुव जिन पर +q और -q आवेश है और उनके बीच में अल्प दूरी 2a है, इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव लंबाई और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष तथा इस द्विध्रुव के कारण उत्पन्न क्षेत्र को विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे वेक्टर P से दर्शाते हैं। यदि +q और -q आवेशों से मिलकर बना एक वैद्युत द्विध्रुव जिनके बीच की दूरी 2a है, तो वैद्युत द्विध्रुव का परिमाण P q × 2a होता है। A के स्थान पर कई पुस्तक में इसे L भी लिखा हुआ है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L लेकर भी हल किया जा सकता है। इस प्रकार P 2QA सदिश के रूप में लिखेंगे, तो वेक्टर P 2QA इंटू P कैप, जहाँ P कैप को P की दिशा में एकांक सदिश कहते हैं। इसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है और इसका मात्रक कूलाम मीटर, जिसको शॉर्ट में cm तथा विमीय सूत्र m0LTA होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो मानक स्थितियां होती हैं। इन्हीं दोनों मानक स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। सबसे पहले अनुदैर्ध्य स्थिति, जिसे अक्षीय स्थिति भी कहा जाता है। अक्षीय स्थिति उसे कहते हैं जब दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के बढ़ाए हुए भाग के किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी होती है, तब उसे अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। इसी प्रकार दोनों आवेशों के लंबार्धक पर स्थित किसी बिंदु पर जब तीव्रता ज्ञात करनी होती है, तब उसे निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। यहाँ पर हम अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, चित्र के अनुसार उसका वर्णन करेंगे। माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेश से मिलकर बना है और यह K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है, जिन दोनों की बीच की अल्प दूरी 2a है। +q आवेश की ओर बढ़ाए हुए भाग पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। E1 1/4πε0K, जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक है, इंटू Q/AP², जहाँ AP के स्थान पर OP -OA लिख सकते हैं। OP -OA, क्योंकि OP का मान r है और OA A और B की अर्ध दूरी है, इसलिए AP बराबर r-a। अतः E1 का मान 1/4πε0K Q/r-a²। इसी प्रकार बिंदु P पर स्थित -q के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 1/4πε0K Q/BP²,
ये पीबी के अनुदिश होगी। यहाँ पर भी बीपी इक्वल टू ओपी प्लस ओबी, क्योंकि यह बाहर की ओर है अतः आर प्लस ए। मान रखेंगे E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/R प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि हम चित्र में देख चुके हैं E1 और E2 दोनों एक ही रेखा पर हैं और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, और E1 का मान E2 की तुलना में अधिक है, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करेंगे, E1 माइनस E2, जो कि AP के अनुदिश होगा। E1 और E2 दोनों का मान रखेंगे 1/4πε0 के Q/R माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के Q/R प्लस ए स्क्वायर। दोनों में से Q और 4πε0 के को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/R माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए स्क्वायर। फिर से Q/4πε0 के को कॉमन लेंगे और R माइनस ए होल स्क्वायर और R प्लस ए स्क्वायर का लघुत्तम निकालेंगे। R प्लस ए स्क्वायर का गुणा 1 से करेंगे, R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का गुणा 1 से करेंगे, R माइनस ए होल स्क्वायर। फिर है Q इज इक्वल टू 4πε0 के, यहाँ एक सूत्र लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से, आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का सूत्र लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, और नीचे में आर माइनस ए और आर प्लस ए होल स्क्वायर को एक साथ लिख देंगे। इस प्रकार ई का मान Q/4πε0 के आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से। प्लस और माइनस जो बराबर है उनको आपस में कटाने पर E इज इक्वल टू Q/4πε0 के 4ra R माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 के 2QA इंटू R अपान R माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ 2QA वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका मान P होता है, तो 2QA के स्थान पर P रखेंगे तो E का मान 1/4πε0 के 2PR R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, और सदिश के रूप में लिखेंगे तो वेक्टर E बराबर 1/4πε0 के 2PR अपान R माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू P केप होगा, जहाँ ये एकांक सदिश है। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा होता है अथवा P की जो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी होती है वह अधिक होती है, इसलिए A को बहुत छोटा है R से मानकर R स्क्वायर की तुलना में A स्क्वायर की उपेक्षा कर दें तो समीकरण 1 से जो E का मान मिला था 1/4πε0 के 2PR अपान R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, इसमें A की उपेक्षा कर देंगे तो इस प्रकार मिलेगा 1/4πε0 के 2PR अपान R स्क्वायर का होल स्क्वायर। हल करने पर 1/4πε0 के 2PR अपान R पावर 4 एक एक R कट जाएगा और E का मान 1/4πε0 के 2P अपान R क्यूब होगा। यही अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो इस स्थिति में K का मान 1 होता है, तब E का मान 1/4πε0 के 2P अपान R क्यूब है। इस प्रकार अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं।